नमस्कार। आज हम कॉलेज के दौरान कमाई करने के तरीकों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं, खास तौर पर उनके लिए जो कोई रेगुलर पार्ट टाइम जॉब नहीं करना चाहते या शायद जिनके पास उतना टाइम नहीं है। हाँ, और ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है आजकल। अक्सर लगता है ना कि कमाने के लिए तो बस नौकरी ही करनी पड़ती है, पर कॉलेज लाइफ के अपने फायदे हैं। जैसे टाइम का थोड़ा लचीलापन रहता है, कैंपस में इंटरनेट वगैरह मिल जाता है और एकदम से फुल टाइम कमाई का प्रेशर नहीं होता। बिल्कुल, एक सोर्स इसे बड़ा सही कहता है, चीट कोड दशक। हाँ, चीट कोड दशक मतलब ये वो टाइम है जब आप कम रिस्क पर नई चीजें ट्राई कर सकते हैं ना। गलतियां कर सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि आप पर अभी पूरी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये नजरिया बहुत महत्वपूर्ण है। कॉलेज सिर्फ डिग्री के लिए नहीं है, ये प्रैक्टिकल स्किल्स सीखने, अनुभव लेने का भी टाइम है। और बिना जॉब के कमाई के तरीके ढूंढना, ये तो बहुत क्रिएटिव प्रोसेस है। तो फिर शुरुआत कैसे की जाए बिना नौकरी के? सोर्सेज क्या कहते हैं? देखिए, सोर्सेस करीब 5 मुख्य तरीके बताते हैं। पहला है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग, अच्छा। जैसे 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 अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है या डिजाइनिंग, लिखना, कोडिंग, कुछ भी, या अगर नहीं भी आती है तो सीख सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब है, चैट जीपीटी है, सीखने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, वो तो है। फिर आप फाइवर, अपवर्क जैसी साइट्स पर छोटे मोटे काम ढूंढ सकते हैं या कॉलेज के ग्रुप्स में भी पूछ सकते हैं। और इसमें सीखने को भी मिलता होगा। बहुत कुछ। क्लाइंट से बात कैसे करें, टाइम पर काम कैसे दें, अपने काम का सही दाम कैसे मांगे, ये सब स्किल्स हैं। सही बात है। अच्छा, और दूसरा तरीका? दूसरा है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन जैसे सोशल मीडिया पर? हाँ बिल्कुल, कोई खास टॉपिक पकड़ लीजिए जिसमें मजा आता हो, मीम्स, मोटिवेशन, स्टूडेंट हैक्स, कुछ भी, और उस पर एक इंस्टाग्राम पेज बना लें या पॉडकास्ट, या आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स बहुत चलते हैं, और शुरू कर दें। लेकिन इसमें कमाई कैसे होगी? शुरू में तो फॉलोअर्स नहीं होते। हाँ, शुरू में शायद कमाई ना हो। फोकस कंटेंट बनाने और ऑडियंस जोड़ने पर होना चाहिए। जब फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं तो ब्रांड डील्स मिल सकती हैं, एफिलिएट लिंक्स लगा सकते हैं, कमाई के रास्ते खुल जाते हैं। और आप सीखते हैं डिजिटल मार्केटिंग, लोगों से जुड़ना। ये भी एक तरह की स्किल बिल्डिंग ही है। तीसरा क्या है? तीसरा है रीसेलिंग या फ्लिपिंग। फ्लिपिंग मतलब पुरानी चीजें कम दाम पर खरीदना और उन्हें या तो थोड़ा ठीक करके या वैसे ही ज्यादा दाम पर बेच देना। ओह, जैसे पुरानी किताबें या कपड़े। हाँ, ये कोई पुराना फोन ठीक करके बेच दिया, OLX पर, इंस्टाग्राम स्टोरीज में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, कहीं भी। और अच्छी बात यह है कि इसमें ज्यादातर आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती शुरू में। जीरो कॉस्ट से भी शुरू कर सकते हैं। वाह। बिल्कुल। भले ही शुरू में मुनाफा कम हो, पर आप सीखते हैं बेचना कैसे है, मोल भाव कैसे करना है, ये सब प्रैक्टिकल अनुभव है। हाँ। चौथा तरीका क्या बताया है सोर्सेज ने? चौथा है डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाना। डिजिटल प्रोडक्ट्स ये क्या होते हैं? ये वो चीजें हैं जिन्हें आप एक बार बनाते हैं और बार बार बेच सकते हैं। जैसे नोट्स के लिए कोई टेम्पलेट बना दिया, अच्छा, या कोई छोटी सी ई बुक लिख दी, नोशन का कोई रेडीमेड लेआउट बना दिया, कोई छोटा सा टूल बना दिया। और इन्हें बेचेंगे कहाँ? उसके लिए गमरोड या पेहिप जैसी वेबसाइट्स हैं, वो पेमेंट और डिलीवरी सब संभाल लेती हैं। सबसे बड़ा फायदा, आपको कोई स्टॉक नहीं रखना, कोई शिपिंग की टेंशन नहीं। ये तो बढ़िया है, मतलब एक बार मेहनत की और फिर? हाँ, पैसिव इनकम जैसा। और आप सीखते हैं प्रोडक्ट बनाना, उसे ऑनलाइन बेचना, कीमत तय करना, एक छोटा सा बिजनेस चलाने जैसा है। और पांचवा तरीका? पांचवा है कॉलेज के अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करना। मतलब? दोस्तों के लिए काम करना। हाँ, एक तरह से। देखिए, आपके साथियों को क्या चाहिए? क्या उन्हें नोट स्कैन करके चाहिए? प्रिंटिंग की ज़रूरत है? कोई प्रेजेंटेशन बनवानी है? CV बनाने में मदद चाहिए? आप ये छोटी छोटी सर्विसेज देकर भी कमा सकते हैं। अच्छा, ये तो काफी प्रैक्टिकल है। हाँ, और कई सफल स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर ऐसे ही शुरू करते हैं, अपने आसपास की ज़रूरतें देखकर। तो ये 5 तरीके हो गए। हाँ, और देखिए, इन सब में दिलचस्प बात यह है, जैसा सोर्सेज भी कहते हैं, कि शुरू में शायद कमाई बहुत ज्यादा ना हो। असली फोकस सीखने पर होना चाहिए। आप बिक्री सीखते हैं, चीजें बनाना सीखते हैं, पैसे और लोगों को मैनेज करना सीखते हैं। ये मानसिकता जरूरी है। बिल्कुल, ये सोच आपको ग्रेजुएशन तक बाकियों से बहुत आगे ले जा सकती है। ये सिर्फ पैसे कमाने से बढ़कर है। और आपने कहा था कि शुरुआत के लिए महंगे साधन भी नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजाइन के लिए कैनवा है, लिखने में मदद के लिए चैट जीपीटी, प्लानिंग के लिए नोशन, फोन पर वीडियो एडिटिंग के लिए InShot, डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचने के लिए गमरोड। इनमें से ज्यादातर या तो फ्री हैं या बहुत सस्ते हैं। हाँ, आजकल टूल्स तो बहुत हैं। जरूरत है तो बस लगातार कोशिश करने की और एक इरादे की। तो कुल मिलाकर कॉलेज का टाइम सिर्फ पढ़ने का नहीं है, ये कमाने
और साथ साथ बहुत ज़रूरी स्किल्स सीखने का भी एक सुनहरा मौका है। हाँ, फ्रीलांसिंग हो, कंटेंट बनाना हो, डिजिटल प्रोडक्ट्स हो, बिना रेगुलर जॉब के भी कमाई के रास्ते हैं और शुरुआत भी आसान है। सही। और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। ये जो छोटे छोटे काम करके आप स्किल्स सीख रहे हैं, मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग या सेल्स या कोई प्रोडक्ट बनाना, जरा सोचिए ये स्किल्स आपके भविष्य के करियर के लिए या शायद आपकी अपनी कंपनी शुरू करने के लिए कितना मजबूत बेस बन सकती हैं। ये सोचने लायक है कि आज के इन छोटे कदमों को कल के बड़े लक्ष्यों से कैसे जोड़ा जाए।